अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शिवम चैनल में। आपका मेज़बान इदरीस फलाही एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं डोडा के हवाले से। अगर देखा जाए यहाँ पे जो होम्योपैथी की मेडिसिन है या होम्योपैथी का इलाज व मुआलजा है बहुत कम दस्तयाब है, लेकिन इस सिलसिले में भी हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तैयबा गत्तू मौजूद हैं जिन्होंने इस पर भी कदम उठाया है डोडा के हवाले से। अगर देखा जाए होम्योपैथी के क्या क्या फ़ायदे हैं और इनके जितने भी अद्वियात हैं उनमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से अगर बैरूनी ममालिक में देखा जाए या बैरूनी रियासतों में अक्सर इस चीज़ का इलाज व मुआलजा ज़्यादातर होता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अंग्रेज़ी मेडिसिन का दौर दौरा है और काफ़ी ज़्यादा उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, पेन किलर्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो अवेलेबल रहती हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब वही दस्तयाब होते हैं उसकी वजह से लोगों को वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन होम्योपैथी के हवाले से डॉक्टर तैयबा आपको जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो है होम्योपैथी काम करते हैं इंसानी वजूद पर, उनके जो होने वाली बीमारियां हैं किस तरीके से उनको क्योर करने की और उन्हें जड़ से मिटाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बाकी मेडिसिन की अगर बात करें, जहाँ तक मेरी जानकारी है उनमें यह है कि वो पेन को बिठाने का काम करते हैं, लेकिन होम्योपैथी के अंदर इस तरीके की ताकत है कि ये काम तो आहिस्ता आहिस्ता करता है लेकिन जड़ से बीमारी को उखाड़ता है। और इसी सिलसिले में आपसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आपसे ये जानकारी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में लोगों को बताइए, आपने कहाँ से जो है इसका जो है डॉक्टरी की, फिर किस तरीके से कितने अरसे के बाद अब आपने जो है यहाँ पे अपनी क्लिनिक खोली है? जी मैंने BHMS जो है वो लुधियाना से किया हुआ है और बाकी मैंने अपनी जो प्रैक्टिस की है वो एटलीस्ट 1 ईयर मैंने लुधियाना में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था। देन मैं दिल्ली चली गई, वहाँ से मैंने कोर्सेज़ किए। नाउ अब मैं चाहती थी कि जो वहाँ पे लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डोडा में भी अवेलेबल हो। जैसे कि आप जानते हो जम्मू में अब काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं अवेलेबल, लेकिन यहाँ डोडा में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी लोग होम्योपैथी को खाना स्टार्ट करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आजकल जो कॉमन डिजीज़ेज़ है जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्पेशली लड़कियों की PCOD आ गया, जो भी लड़कियों की चीज़ें हैं, लिकोरिया, बहुत कॉमन डिजीज़ेज़ हैं। इनको ट्रीट करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। अगर देखा जाए जिस तरीके से होम्योपैथी के हवाले से अगर जानकारी लेंगे, जैसे बाकी स्टेट्स में, क्योंकि आप पंजाब में रहें उसके बाद दिल्ली में चले गए, आपने भी देखा होगा ज़्यादातर जो है लोग होम्योपैथी की ही मेडिसिन लेते हैं, लेकिन डोडा के अंदर इस तरीके से नहीं देखा जाता। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयों का ही इस्तेमाल होता है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये है कि यहाँ पे तो पहले इस चीज़ की अवेयरनेस थी नहीं, कोई डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं था। यहाँ के लोगों की वो नहीं है कि उनको मिली नहीं, इसीलिए उन्हें खाई नहीं। अब हम चाहते हैं कि लोग भी साइड इफ़ेक्ट से दूर रहें। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि एलोपैथी नहीं खाओ या कुछ भी, बट जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ है लाइक थायराइड आ गया, BP, शुगर, ऑल दीज डिजीज़ेज़ ये क्यूरेबल नहीं है एलोपैथी से। उससे भी है, लेकिन वो क्या करती है ना, सप्रेस करती है इस चीज़ को। सो अगर हम आपको अपना होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लोगे, इससे सप्रेशन नहीं होती है, बहुत अच्छे से क्योर करता है डिज़ीज़ को। ये नहीं है कि दबाता है। जब आपकी डिज़ीज़ ठीक होगी तो हम क्योर करते हैं पेशेंट को अच्छे तरीके से। जैसे डिप्रेशन की डिज़ीज़ आ गई, उसमें एज अ होल हम पेशेंट को लेते हैं। ये नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ की बीमारी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्टमक पेन हो रहा है, तो हम आपको स्टमक पेन की ही सिर्फ दवाई देंगे तो आप ठीक हो जाओगे। हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं ताकि वो उसका जो मेंटल एंजाइटी लेवल है, बाकी चीज़ें हैं, वो ठीक हो जाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टमक पेन हो रहा है, दैट्स उसका रीज़न भी आपकी एंजाइटी है, आपका मेंटल स्ट्रेस है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में इतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है कि उनको भी डिप्रेशन होने लगा है। अगर 9th क्लास का बच्चा होगा वो भी बोलेगा कि मुझे डिप्रेशन है। क्या डिप्रेशन है, किस चीज़ का है, वो उनको पता नहीं है, बट वो बोलेगा कि मुझे डिप्रेशन है। इसीलिए इन चीज़ों का जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम लॉन्ग
टाइम में भी इसको ले सकते हैं। यानी इसका यही आप निचोड़ बता रहे हैं कि जो बाकी मेडिसिन लोग खाते हैं और इसका देखा भी गया कि एक बीमारी को वो अगर क्योर करते भी हैं लेकिन दूसरी 3-4 बीमारियां एक्स्ट्रा वो अपने साइड इफेक्ट से करवा देते हैं। आपसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे आजकल के अगर यूथ की बात की जाए या जो है जितने भी लोग हैं तो या तो किसी के बाल झड़ जाते हैं, बाल वाइट हो जाते हैं कम उम्र में ही, इसके अलावा काफ़ी सारे और भी इस तरीके के मसाइल हैं। कभी फेस पे किसी को काफ़ी सारी चीज़ आ जाते हैं, सफ़ेद दाग आ जाते हैं, काले दाग आ जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने सुना है कि जो है होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का। तो इसके लिए क्या जानकारी देंगे? जी, वर्टिलिगो जैसे आपने बोला सफ़ेद दाग होते हैं, उसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इवन डॉक्टर्स भी कह देते हैं अगर ये आपकी बॉडी में आ गया एक बार हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी से ये पॉसिबल है। ये नहीं है कि अब लोग बोलेंगे कि हमने मेडिसिन खाई 1 मंथ में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। ये इसका तरीका है, कुछ कोर्सेज़ हैं जैसे वर्टिलिगो सबसे यहाँ पे आज तक वो ट्रीट नहीं हुआ होगा किसी पेशेंट का, लेकिन जब हम उसमें 6 मंथ या 5 मंथ्स की मेडिसिन देंगे इतना पूरी वो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उसमें वो फैलेगा नहीं, जो वो दाग पड़ जाते हैं वो फैलते नहीं है, वो वहाँ पे ही रुक जाते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ऐसी चीज़ों का भी जो एलोपैथी से पॉसिबल नहीं है। आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे आपकी यहाँ पे बैठने की टाइमिंग क्या है, कब कब आप पेशेंट्स को देखते हैं और साथ में एरिया लोकेशन आपकी क्या है, किस तरीके से आपके साथ लोग रब्ता कर सकते हैं? जी, ये गत्तू मार्केट है, यहाँ सुबह 10 बजे से 1 बजे तक क्लिनिक ओपन होता है और फिर 4 बजे से 8 बजे तक ओपन रहता है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी बाहर दिया हुआ है, हर जगह पे दिया हुआ है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे DM भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर तैयबा गत्तू जी थी जिन्होंने होम्योपैथी के अंदर एक अच्छा कोर्स किया है, डॉक्टरेट करके आई हैं। अब डोडा के लोगों को होम्योपैथी के हवाले से अवेयरनेस भी दे रही हैं, साथ में इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपको जानकारी दे रही थी। हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे जो अलजबल मार्ट है उसके बिल्कुल साथ में इनकी क्लिनिक है। आप यहाँ पे आकर के मुख्तलिफ़ तरीके की जो भी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जड़ से नहीं जाती हैं उन्हें हम कुछ वक्त के लिए जो है अंग्रेज़ी दवाओं से उनको कमी ला तो सकते हैं लेकिन वो जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन होम्योपैथी उन चीज़ों को ख़त्म करने में कामयाब रही भी, इनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको भी किसी भी किस्म की ऐसी बीमारी है जिसको जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता है, होम्योपैथी के हवाले से बताया जाता है कि वो उस चीज़ को कर सकती है। जी कि लोग कहते हैं कि ये स्लो ट्रीटमेंट है, ये एक मिथ है कि ये स्लो ट्रीटमेंट नहीं है। ये भी एलोपैथी की तरह ये मेडिसिन्स भी काम करती है, फास्ट काम करती है। हाँ, जो क्रॉनिक डिजीज़ है अब हम कहेंगे कि उसमें हमें ये मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो आपको 10 साल से 11 साल से 5 साल से है बॉडी के अंदर। तो आप चाहोगे कि उसका 1 वीक में हमें रिज़ल्ट मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, उसकी भी मेडिसन है और वो बहुत जल्दी असर करती है। ऐसा नहीं है कि स्लो ट्रीटमेंट है। आप किसी से भी पूछोगे लोग बोलेंगे नहीं स्लो है, हम क्या करें। मैं कहती हूँ फीवर हो, कोल्ड हो, कोई भी कॉमन डिजीज़ हो, उससे भी बहुत जल्दी काम करती है। ऐसा नहीं है कि स्लो ट्रीटमेंट है। तो देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।